जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो उम्मीद है आप सबका रमज़ान खैर आफत से गुज़र रहा होगा। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई तो उन्होंने बताया कि जी हमारे घर राशन नहीं है, तो हम जो खाना खाते हैं तो वो जो पानी के अंदर जो रोटियां वो डुबो के खाते हैं। तो ये जो मौजूदा करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये हो गई है हमारे। तो हमने पिछली दफ़ा रमज़ान ड्राइव की थी, तो अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है वो रमज़ान ड्राइव कर रही है, तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि किस तरह वो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके तो बहुत बुरे हालात हो गए। अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ को देखें किस तरह वो इफ़ेक्ट हुई हैं इस जो इन्फ्लेशन आई है इसके टाइम। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं ना, वो हैं जिसे इंसान खुद चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर इंसान का अपना इन्फ्लुएंस होता है। जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं वो तो जैसे हैं जो आपकी एज है, जो आपकी रेस है, जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, जिस कंट्री के अंदर आप पैदा हो गए हैं, तो ये चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो जैसी अल्लाह ने कर दी है वो वैसी चलेंगी। लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं उसके अंदर आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो आप चेंज कर सकते हैं अगर इंसान कोशिश करे। तो अल्लाह ताला ने किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। तो पाकिस्तान के अंदर अब जो करंट सिचुएशन है, तो आटे की कितनी लंबी लंबी लाइन लगे हुए हैं, लोग फ्री का आटा लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगाते हैं। अपने जो डेली रूटीन वर्क है उसे छोड़ के आटा लेने के लिए जाते हैं, और जो 5 किलो या 10 किलो की थैली है उसके पीछे कई लोगों की कई दफ़ा जाने भी चली गई हैं। सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं जो आटा मिलता है वो भी सही नहीं है, वो भी नाक़िस आटा है जो इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। ये जो करंट सिचुएशन है ये बहुत बुरी साइड पे चलेगी है पाकिस्तान की। अब जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं उनका जो गुज़र बसर है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया इस इन्फ्लेशन के ज़माने के अंदर। अब एज ए नेशन वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। अगर हमें सारे अगर हमें ऐसे ही रहना है, अगर अपने जो फ्यूचर जनरेशन है अगर उन्हें यही वाला फ्यूचर देना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें डिसाइड करना होगा कि हमने आगे क्या करना है, किस साइड पे इस जो है कंट्री को लेके जाना है, अपनी नेशन को लेके जाना है। डेवलप कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पे तो अगर हम पाकिस्तान और डेवलप कंट्री का कंपैरिजन करें, एक माइनर चीज़ों में अगर देखें, ये जो बाइक वाला सिस्टम है, अगर डेवलप कंट्रीज में देखें वहाँ तो बाइक्स ही नहीं है। वहाँ पे तो लोग अब गाड़ियों में गुजरते हैं। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के अंदर है ये एक अभी गाड़ी आ गई है, लेकिन जो पाकिस्तान है इसके अंदर तो अभी भी बाइक चल रही हैं। अभी एक मेरे दोस्त से कतर से आए हुए हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उस उधर तो बाइक वाला रिवाज ही नहीं है। किसी एक आधे बंदे ने रखी होगी, लेकिन वो कुछ शौकिया तौर पे वो ये वाली बाइक्स नहीं होती है जो हम चाइना की मोटरसाइकिल लेके घूम रहे होते हैं। वो तो स्पीड बाइक्स होती हैं, जो हैवी बाइक्स उन्होंने रखी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, अभी भी हम इसके अंदर घूम रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमने दी हुई है चलाने के लिए। करंट सिचुएशन ही पाकिस्तान की जो बेहतर नहीं हो रही, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, और इससे क्या हो सकता है। लोगों की जो मौजूदा सिचुएशन है वो यही चीज़ें अफोर्ड कर सकती हैं। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए आपको। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता कि अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आप कोशिश करें अपनी चादर ही बड़ी कर ले, तो फिर आपको पाँव भी बड़ा फैला दिया जाएगा। हमें उसी के अंदर कफ़ायत के अंदर रहने की नसीहतें की जाती हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें यही कभी सिखाया नहीं जाता आपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वही पुरानी जो 90s के ज़माने की स्टोरियाँ चली आ रही हैं उसके अंदर, जिससे अभी तक कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई का अभी तक। अभी जो मैंने जो मैथ पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर या FSC के अंदर, तो वो तो उससे कोई रिलेटेड नहीं, अभी तक आज तक तो मेरे कोई काम नहीं आया इतना। तो ये एक रियलिटी फैक्ट है, रियलिटी चेक है। पाकिस्तान के अंदर आज भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही नहीं है। आज भी हम जो लाइट का इशू है उसके अंदर उलझे हुए हैं। तो आज तक अभी भी एट द प्रेजेंट सिचुएशन अभी भी लाइट जानी स्टार्ट हो गई है। अभी तो जो गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो लाइट अभी से जाना स्टार्ट हो गई है। तो ये तो पाकिस्तान के हालात है, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में तो कंसेप्ट ही नहीं है जो लाइट जाने वाला काम है। पाकिस्तान के अंदर तो ये जब दिल करता लाइट चली जाती है इनकी। ये तो गर्मी है, अब ऐसा तो गर्मी स्टार्ट हो गई लेकिन लाइट जानी शुरू हो जाएगी। ये तो पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन जो रिसोर्स को यूज़ करने वाले लोग हैं और जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनके अंदर एक गैप बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन गैप है, इंटेलेक्चुअल गैप है। इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो यही चीज़ आ जाती है कि कम्युनिकेशन नहीं है, एक उनका आगे को रोड मैप नहीं है, हमने कहाँ लेके जाना है। हर कोई आता है बस अपने आप को देखता है, जो अपनी सराउंडिंग है उसे देखता है बस। बाकी उसे आम जो लोग हैं उसकी उनकी कोई फिक्र नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। दुनिया मार्स तक पहुंच गई है, लेकिन आज हम देखें हमारे यहीं वो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वही हम लोग भाग रहे हैं। वही हमारे ये हालात हैं कि जो लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है, रोज़ा इफ्तार करने के लिए उनके घरों के अंदर सामान नहीं है। तो पाकिस्तान के ये वाले हालात हैं। एक दिन ऐसा आएगा मुझे तो सारी दुनिया वो मार्स पे चली जाएगी, जो पाकिस्तान के लोग हैं वही यहाँ पे रह जाएंगे। फिर पूरी दुनिया के अंदर यही घूमे फिरेंगे जी, कहेंगे जी हमने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। जब कोई होगा ही नहीं तो पूरी दुनिया को फतह ही करना है इन्होंने, सारे तो मार्स पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमारे जो बेसिक नेसेसिटी है वही नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी है ये जो देना है हर शहरी को, ये एक रियासत का काम है।
ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बेसिक नेसेसिटी ना वो प्रोवाइड करे हर जो शहरी है उसको, लेकिन हमारे अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे लोगों के अंदर, जो हमारी रियासत है। अब हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी जो एक गवर्नमेंट गई है जो दूसरी है वो जो पॉलिसीज़ को चेंज कर दे, लेकिन वी हैव टू मेक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड वी हैव टू स्टिक विद दैट पॉलिसीज़। तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। कोई 20 साल की पॉलिसी बनाए, आप 40 साल की बनाए, 30 साल की बनाए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए। ये जो 1 साल 2 साल 6 माह ये वाले प्लान नहीं चलने वाले। दुनिया जो है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चले गई है सारी। अभी चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट सिस्टम आ गए हैं, हर चीज़ ही डेवलप हो रही है। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए चाइना का, जिन्होंने डुप्लीकेट चीज़ें निकाल दी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल आ गए हैं या बाकी चीज़ें, मोटरसाइकिल भी आ गए हैं, ये चाइना के मोटरसाइकिल चल रहे हैं, मोबाइल भी तो मोस्टली चाइना के चल रहे हैं। तो अब हर चीज़ की कॉपी है चाइना ने निकाली हुई है। ये तो पाकिस्तान इसीलिए अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने इसकी कॉपी निकाल दी है। अगर तो कॉपी ना निकाली होती है, रीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, रीजनल ब्रांड्स होते तो हम ले ही नहीं सकते थे कभी भी। तो हमारे लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं आना था। ये तो अवेयरनेस जो थोड़ी बहुत आ गई, ये सोशल मीडिया जो आ गया है, जो मोबाइल लोगों के पास आ गया, एंड्रॉयड सिस्टम आ गया, इसकी वजह से आया ये। अगर वो पुराना ज़माना होता टीवी वाला तो ये जो लोग थे ये इन्हें तो पता ही नहीं होना था। ये तो वैसे ही अभी भी स्टोन एज के अंदर रह रहे होते। अगर चाइना ये जो चीज़ें ना निकालता, ये जो डुप्लीकेट उन्होंने निकाली हैं, ये जो लो प्राइस के अंदर उन्होंने चीज़ें निकाली हैं, ये करना आती तो आज हम तो अभी भी स्टोन एज के अंदर रह रहे होते। हमारे अभी भी वो जो खाते हैं एक से दूसरी जगह जा रहे होते, घोड़ों का इस्तेमाल हो रहा होता, मोटरसाइकिल का कंसेप्ट ही नहीं होता, खच्चर यूज़ हो रहे होते। तो ये तो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं एट द प्रेजेंट सिचुएशन। इट्स नॉट अबाउट के कोई नाउमीदी फैलाने की कोशिश है, इट्स अबाउट के हमें एज अ नेशन वी हैव टू टेक स्टैंड। तो हमें देखना चाहिए हमने क्या करना है। अगर आप लोगों के घरों में देखेंगे जाके, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वही नहीं पूरी हो रही, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, लोगों के बच्चे भूखे रह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि जी आज उन्होंने रोज़ा रखा है, उन्हें इफ्तारी में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता होता कि सहरी में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज अ नेशन जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है, वो उन्हें चाहिए कि लोगों की हेल्प करें। तो जो लोग पावर के अंदर बैठे हैं उन्हें भी चाहिए, ये जो लोग हैं जो एक आम जनता है, जिसे हम एक आम जनता कहते हैं, तो उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो पूरी की जाए उनकी। वो ये नहीं है कि रोटी के लिए भागे भागे फिर रहे हों हमेशा। अभी तो हम पता नहीं उस सिचुएशन में कब पहुँचेंगे कि लेने वाला हाथ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा देने वाला हाथ होना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ये वाली अभी तक हालात नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी तक वही है कि लेने वाले हाथ ही चल रहे हैं, देने वाला हाथ तो बहुत कम है। तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि हम एज अ कौम जो बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उससे कितना ज़्यादा पीछे रह गए हैं, कि हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए बता रहे होते हैं कि दूसरे को, जो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो ये सोचने का काम है। तो ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे होते हैं, ये जिनका काम है ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना, तो होना चाहिए जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसे पूरा किया जाए। तो ये ना हो तो अगर लोग खुशहाल होंगे उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने जो एक्सपेंसेस है उठाएँगे। तो हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। रमज़ान है, लोगों की जितनी भी हेल्प हो सकती है हेल्प करें।